पाकिस्तान के लिए एजाज़ और फिर जनूबी पंजाब के लिए एजाज़, मूसा हराज ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। और आपको पता है मूसा हराज हमारे दोस्त रज़ा हयात हराज जो वफाकी वज़ीर भी बने हैं, उनके बेटे हैं और ये पाकिस्तान के चौथे, जबकि पंजाब के पहले स्टूडेंट हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि वाकई साउथ पंजाब के लिए, सराइकी इलाके के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है कि मूसा हराज जो यूनियन के, ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए, उससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं पिछले साल। ठीक है। एक दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक्स में वो एमफिल कर रहे हैं वहाँ से, और उससे पहले वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने ग्रेजुएशन वहाँ से भी किया। ठीक है, तो इनका हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड दोनों का वो है एक्सपीरियंस है। लेकिन जाहिर है कि होगा और क्यों ना होता, क्योंकि उनके जो वालिद हैं बैरिस्टर रज़ा हयात हराज, उन्होंने भी जो अपनी लॉ ग्रेजुएशन की थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लीस्टरशायर यूके से ही की थी। ठीक है। सो कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि जी मूसा हराज इतने एक्टिव होंगे, और वो यूनियन पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और फिर अब इलेक्शन। तो ये एजाज़ की बात ज़ाहिर है फैमिली के लिए हम जैसे पहले बात करें वो है, लेकिन ये एक सरप्राइज़ है उनके अराउंड पॉलिटिकल फैमिलीज़ के लिए भी, प्राउड और हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी है, हर पाकिस्तानी और के हम लिए सब के लिए है, और कि वो ख़ास तौर चीज़ें पर करें। जो सराकी खित्ता है जमशेद साहब, हाँ। देखिए सराकी लोगों को एक बड़ा ताना दिया जाता है कि वहाँ काबिलियत कम है। आप देख लें, मतलब अगर आप ब्यूरोक्रेसी को देखें, पॉलिटिक्स में देखें, इवन अभी वजारतों में देख लें, हमारे साउथ पंजाब को हमेशा जो भी हुकूमत रही और ख़ास तौर पर ये मौजूदा हुकूमत, यहाँ के लोगों को वो वजारतें देती हैं जिनका इतना काम नहीं होता, वो इनको इतना कॉम्पिटेंट नहीं समझते, इनको ऐसी वजारतें दी जाती हैं या ऐसे ओहदे दिए जाते हैं जिनके ऊपर कुछ ज़्यादा मतलब है वो जिम्मेदारी नहीं होती। सही। तो अब इस मूसा हराज ने तो ये साबित किया है कि पंजाब में भाई सराकी लोग ही हैं जो हर किस्म की जहानत भी रखते हैं, टैलेंट भी रखते हैं। और आपने जिस तरह बात की, टोटल पाकिस्तान के 4 लोग हैं और पंजाब में ये पहले हैं मूसा हराज जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है। और दिलचस्प बात बताऊँ आपको, जब हम बात करते हैं ना कि कबीरवाला की, एक छोटा ज़िला है खानेवाल, उसकी एक तहसील है कबीरवाला, और वो कोई बहुत डेवलप्ड तहसील नहीं है, सिवाय एक कंपनी की वहाँ फैक्ट्री है, उसके अलावा वहाँ कुछ उस तरीके से नहीं। एग्रीकल्चर तो बड़े रिच एग्रीकल्चर है, रिच एग्रीकल्चर। इसके अलावा मुझे बताया ना, वो तो हर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पूरे नहीं पंजाब है, इंडस्ट्री कोई ऐसी इंडस्ट्री चीज़ नहीं है, इसके अलावा, मतलब लेकिन वहाँ पे 2 बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं। एक फ़खर इमाम साहब हैं, और उनके मुखालिफ ये हराज फैमिली है, और उसमें बैरिस्टर रज़ा हयात हराज। मज़ेदार बात ये है कि फ़खर इमाम साहब हों, उनकी अहलिया आबदा हुसैन साहबा हों, फिर उनके बच्चे सुगरा इमाम साहिबा और आबिद इमाम साहब भी देखें, उनका जो एजुकेशन, उनकी जो बाहर से उनकी भी ग्रेजुएशन है, चीज़ें पढ़ के आए हैं। अच्छा, एक मिनट, नहीं, मैं एक और बात कर, देखिए उसमें फिर उस तरीके से उनके जो मुखालिफ फैमिली है, उनके बेटे का ऑक्सफोर्ड में पढ़ना, और फिर उसके हार्वर्ड में पढ़ना, और फिर वहाँ की यूनियन में भी उसका उनका इंतखाब होना, ये खुद एक हेल्दी कंपटीशन है विद द जनरेशन। अगर हम उसके हिसाब से देखें तो ये इस इलाके के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए, फिर वही बात कि पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं, देखिए जो फ़खर इमाम फैमिली है ना, कोई शक नहीं है वो बड़ी पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है, लेकिन हराज फैमिली ने भी ये साबित किया है वो कहीं भी किसी सूरत उनसे अब कम नहीं है। उनके बेटे ने जो एजाज़ हासिल किया है, ये फ़खर इमाम के औलाद में से किसी ने नहीं किया। बेशक ही इनके पास मतलब है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी पहले, मतलब खुद फ़खर इमाम साहब या जिस तरह आपने बात की आबदा हुसैन साहबा, ये सारे मतलब फ़ॉरेन एजुकेशन इनकी, लेकिन जिस तरह मूसा ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इनमें ऐसा नहीं है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक डंका बजा हो। तो ये मूसा को ये क्रेडिट आप दें कि ये इन सबसे ऊपर चला गया। पंजाब में तो नंबर 1 पहला बंदा है, और देखें इसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे नाम है, तो उसमें उस लाइन में मूसा हराज आ गए। तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है। एग्जैक्टली। तो मेरा ये ख्याल है कि यकीनी तौर पे फिर वही बात, आप कहेंगे कि नहीं ये तो पूरे पाकिस्तान का एजाज़ है, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का एजाज़ है ही है, लेकिन साथ बहरहाल सराकियों का सर भी कबीरवाला का वहाँ की एक पॉलिटिकल फैमिली का, और वहाँ की एक हराज फैमिली के लिए यकीनन एक बड़ा, सर मैं कहता हूँ सराकी खित्ते का जो सर इन्होंने बुलंद किया है ना, इसकी पीछे नज़ीर नहीं मिलती। ये आप माने ना, जो सराकियों को मतलब आप समझते थे कि ये भाई नाअहल हैं, काम नहीं करते, कॉम्पिटेंट नहीं है, भाई ये तो मतलब है उन सबसे आगे चले हम।